गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ। टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम शचुत्व संधि कर रहे हैं और शचुत्व संधि का पार्ट नंबर 1 मैं पहले सिखा चुकी हूँ। आज हम पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं, राइट। और पार्ट नंबर 2 पे और एज यूजल हम जैसे लिखते हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और जमा उत्तर पद का प्रथम वर्ण। क्लियर? ये तो आपको पता है। ये इन्हीं दोनों संधि में हमें इन्हीं दो वर्णों की आवश्यकता होती है। तो जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? र, राइट। और इससे पहले कोई ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ह्रस्व स्वर के बाद र होना चाहिए। और ये ह्रस्व स्वर कौन से होने चाहिए? अ, ई और उ। ये ह्रस्व स्वर होने चाहिए। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होने चाहिए? अ, ई और उ होने चाहिए। और ये र होना चाहिए। और पीछे भी हमारे पास क्या होने चाहिए? पीछे भी हमारे पास र होना चाहिए। तो जो ये सिचुएशन होनी चाहिए, री और पीछे ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ओके। तो क्या होगा? अब ऐसी सिचुएशन आने पर ये जो र है इसका लोप हो जाएगा। और लोप का मतलब है ये खत्म हो जाएगा, ये स्वर हट जाएगा। ये वर्ण जो है वो हट जाएगा। ओके, फिर से सुन लीजिए। इसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। और र से पहले ह्रस्व स्वर होने चाहिए। कौन कौन से? अ, ई, उ में से, राइट। और इसके उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? र। तो ऐसी सिचुएशन होने पे जो ये वाला अंतिम वर्ण र है उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या है? खत्म हो जाता है, यानी स्वर लुप्त हो जाता है। जो ये र स्वर नहीं है बच्चों, ये र वर्ण लुप्त हो जाता है। लोप का मतलब है कि हमारा र वर्ण जो है, ये र वर्ण लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, यानी शब्द खत्म हो जाता है। वर्ण, शब्द नहीं, सॉरी, ये र वर्ण हट जाता है। खत्म की जगह लिख देते हैं हट जाता है। खत्म नहीं लिखते हम, खत्म दूसरी लैंग्वेज में आता है हमारे पास। तो ये हम क्या कहें? र वर्ण हट जाता है। क्लियर? अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल। आपके पास क्या है? अंतिम र है, जैसा मैंने आपको बताया ये र। इससे पहले आपके पास क्या है? र में ई मिला हुआ है। जब हम इसको विभक्त करते हैं तो र जमा ई। अब यानी ई जो होता है वो क्या है? स्वर है ई। देखिए ये वाला स्वर है, ह्रस्व स्वर है ई। तो हम क्या करेंगे? इस र का लोप कर देंगे। फिर से सुन लो बच्चों। आपके पास पूर्व पद में र है, उत्तर पद में भी र है, और इस र से पहले ई स्वर है। क्लियर? ई ह्रस्व स्वर है। क्लियर? तो जो हमारा ये र है इसका लोप हो जाएगा। देखिए, लोप हो जाता है और र वर्ण लुप्त हो जाता है, यानी र वर्ण हट जाता है। और जो इससे पहले वाला ये जो स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये जो इससे पहले वाला ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ बन जाते हैं, वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दो चीज़ों का अंतर होता है, बन जाते हैं। जैसे अ की जगह हो जाएगा आ, और ई की जगह हो जाएगा बड़ी ई, और ऊ की जगह हो जाएगा बड़ा ऊ। अरे, अब इस आ की क्या करते हैं? हम मात्रा लगाते हैं। इस ई की भी हम ये वाली मात्रा लगाते हैं। ऊ की भी हमारी ये वाली मात्रा लगती है। क्लियर? बात समझ आ रही है? फिर से एक बार सुन लो बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा लीक से हटकर है और थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? र। इससे पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए। कौन कौन से स्वर होने चाहिए? अ, ई, उ, कोई ह्रस्व स्वर होना चाहिए। और इधर बाद में भी हमारे पास र होना चाहिए, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस र का तो लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है र वर्ण लुप्त हो जाता है, यानी र वर्ण हट जाता है। और ये जो
स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अ का आ हो जाता है, ई का बड़ी ई हो जाता है, ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। और हमारे पास आपको पता है हमारे आ की मात्रा इस तरह लगाते हैं, ई की इस तरह लगाते हैं और ऊ की इस तरह लगाते हैं, राइट। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब करते हैं, देखिए अब यहाँ पे र है, पीछे भी र है और स्वर ई स्वर है। तो हम क्या करेंगे, अब ई स्वर गे और ये जो छोटा ई है वो किस में बदल जाएगा, बड़े ई में। तो गिरी और ये र का लोप हो जाएगा और ये र का लोप हो जाने के पास रम्य, गिरी रम्य। क्लियर। अब दूसरा देखिए, ये र दोनों र हैं और पीछे ई है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा हरी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ये वाली बड़ी की मात्रा, और इस र का लोप हो जाएगा हरी राजते। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नि र, ये र और ये र और इससे पहले स्वर ई, तो ये स्वर ई बड़े ई में बदल जाएगा नी, और इस र का लोप हो जाएगा नीरस, नीरस, निरोगः। अभी वही देखिए, नी और र दोनों है, र दोनों और स्वर है यहाँ पे, तो नी इस र का लोप हो जाएगा निरोगः। है ना आसान, नियम अच्छी तरह से समझ लो। पुनः रमते, अब देखिए पुनः रमते, नहीं बच्चों ये गलत लिखा हुआ है। ये आपका ये जो पुनः रमते है ये आपका संधि विग्रह है, ये संधि नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए पुनः। अब मैं दूसरा कलर उठा ले रही हूँ, ये देखिए आपका होना चाहिए पुनः रमते, ये संधि है, इसको विग्रह करना है, तो पुनः रमते। अब ये देखिए यहाँ पर स्वर आ हुआ है, क्लियर, और र आपका इधर लगा हुआ है, यानी इस र का लोप हुआ है, तो आ जाएगा पुनः, पुन छोटा अ हो जाएगा और ये र आ जाएगा पुनर्रमते। ये आपकी संधि हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, नी देखिए ये र है और ई की मात्रा है, यानी इसमें ई की मात्रा आई हुई है, ये र, तो यहाँ पे र का लोप हुआ है, क्योंकि देखिए बड़ी ई हो रहा है और यहाँ पे र होना चाहिए, तो ये बड़ी ई किस में बदल जाएगी, क्योंकि छोटी ई से बड़ी ई बनी थी, तो अब बड़ी ई से छोटी ई बन जाएगी जब हम अपने ही स्थिति में बात करेंगे, तो संधि विग्रह करेंगे। तो नि र, ये आपका शब्द, ये एक वो बन गया, और जमा रजह, इधर तो कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे भी देखिए, ये रू है, बड़ा ऊ है, यहाँ से देखिए, और ये बड़ा रू है और ये र है, यानी बड़ा रू छोटे रू में बदल जाएगा, बीच में जो र का लोप हुआ वो र आ जाएगा, और रुष्ट। आपको संधि विग्रह करने में दिक्कत इसलिए हो सकती है, आपको ये याद समझना पड़ेगा कि संधि जब हम विग्रह कर रहे हैं तो हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि बड़ी ई की मात्रा लगे और यहाँ पर र होना जरूरी हो, तब हम र जो लोप किया है उस र को भी ले आएंगे। तो जैसे गुरु है ना, तो हमारा छोटा ऊ बन जाएगा गुरु, बड़े ऊ से छोटा ऊ बन जाएगा, और गुरु ये र आ जाएगा जो लोप किया है, और जमा रुष्ट। क्लियर है ना। अगर बच्चों कहीं बात नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे फ़ोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिस्टमेटिक है, बिल्कुल मैथ्स की तरह से काम करती है, जो नियम है वो नियम है, राइट। अब ये देखिए, एक हमारा ये है और एक हमारा ये बड़ी ई की मात्रा है और र है, तो बड़ी ई की मात्रा आपको पता है छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा हरि, और जमा रक्षति, हरिर र लोप हो गया था उसे लगा दिया, और फिर जमा रक्षति, हरिर रक्षति। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा है, बड़े आ है और ये रा है, तो इसमें छोटा आ बन जाएगा शंकर, शंकर, और र जो लोप हुआ है वो आ जाएगा शंकर, और जमा राजते। क्लियर, आगे बात समझ में। अब बच्चों यहाँ ये जो मैंने रेड से संधि लिखी है, ये संधि एग्जाम में आती भी बहुत है, ये उदाहरण भी हमारा किसका है, इसी ये जो आपकी संधि, कौन सी संधि है, ये देखो, ये षचत्व संधि के पार्ट 2 का है ना, इसी नियम का है, लेकिन
इसका नियम लागू नहीं होता, ये नियम के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी हमें ये सीखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादातर संधि एग्जाम में आ भी जाती है। अब देखिए आपका ये अंतर्जमा राष्ट्रीय है, अब ये र है और ये र है, संधि बनानी है। अब आप ये देखिए ये र है और ये र है और पीछे ह्रस्व स्वर है। जब हम ह्रस्व स्वर को पीछे ह्रस्व स्वर को हमारा इसका आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब ये देखिए यहाँ जब हमारे र का लोप हुआ, यहाँ र का तो लोप हो गया लेकिन अ का आ होना चाहिए ना, यहाँ पर अ का आ नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारी सी छोटे से नियम के अंतर्गत, पूर्ण नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है, पर हमें ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें आ नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एरर को या कुछ भी कहो बच्चों, ये पर सीखना तो पड़ेगा। इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता। राइट? तो चलिए आपको मैंने ये एरर वाला भी जो ये नियमों के विपरीत भी गया है उसको भी मैंने सिखा दिया है, और मैंने ये आपको नियम भी बता दिया। नियम बहुत आसान है। ये देखिए बस ह्रस्व र होना चाहिए, ह्रस्व स्वर होना चाहिए और पीछे र होना चाहिए, तो इस र का लोप हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। ये स्वर जो है अ ई उ जो है वो दीर्घ में हो जाएंगे, आ ई उ। और आपको पता है किसी भी शब्द के साथ इसकी मात्रा लगती है आ ई उ। और इस तरीके से मैंने आपको सारे ये जो संधि विग्रह करना संधि बनाना सिखा दिया है, और इसमें संधि विग्रह करना सिखा दिया है। राइट? और बच्चों ये जो एक ये वर्ड है इसे मैंने कलरफुल दूसरे कलर से लिखा है, वो इसका मतलब है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय र का लोप होने के बाद ये दीर्घ होना चाहिए, ये दीर्घ नहीं हुआ है, इसका ये फर्क है, पर लेकिन ये राइट शब्द है। ओके, तो चलिए ये मैं क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके साथ ज़रूर आऊँगी, और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने नियर डियर सभी को बताइए कि ये क्लासेस चल रही है, और यहाँ इस पर आप सब्सक्राइब भी कराइए अपने फ्रेंड्स से, और उनको ये क्लासेस बताइए ताकि वो इनका फ़ायदा उठा सके। राइट? तो चलिए ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।